प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जीवन का अस्तित्व तभी तक है जब तक आपके जीवन में इस परमात्मा का अंश अंदर निहित है। उसे आप समझ नहीं पाते हो। कहते हैं ना, अपना दीपक स्वयं जलाएं। आपके अंदर इस प्रभु परमात्मा का अस्तित्व छिपा हुआ है। जैसे दूध में मट्ठा, घी, दही सब कुछ छिपा होता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसेस करने की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो परमात्मा का अस्तित्व छिपा हुआ है, उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा? सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान। जब यह हम करते हैं तो जो जीवन में हमारे परमात्मा छुपा है, जो हमारे अंदर परमात्मा का अस्तित्व छिपा है, वह एक दिन सामने आ जाता है। वह सामने जब आ जाता है, वह अस्तित्व प्रकट हो जाता है, तब यही जीवन जीवन नहीं रह जाता, यह प्रभुमय जीवन हो जाता है। इस जीवन का अस्तित्व बढ़ जाता है। लेकिन आप उसे खोजने के लिए दुनिया में तरह तरह के स्थान पे जाते हैं। जैसे कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। इंसान जगह जगह प्रभु को खोज रहा है, लेकिन प्रभु कहाँ है? प्रभु का अस्तित्व तो आपके अंदर है, लेकिन उसको प्रयास ही नहीं करते हैं कि वह कैसे मिलेगा, उसे कैसे ढूंढे। क्योंकि हम लकीर के फकीर होते जा रहे हैं। जो आडंबर देख रहे हैं, उसी आडंबर में हम छिपे हुए हैं, वही आडंबर करते जा रहे हैं। आडंबर से भक्ति संभव नहीं है। जैसे कहा गया है कि इंसान के जिंदगी में यह चीज होना चाहिए, उसे कम से कम एनालिसिस तो करे। जैसे बुद्ध जी ने समझने का प्रयास तो किया। फूल खिलते हैं, फूल झड़ते हैं, फूल मुरझुरा के सूख जाते हैं, अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर जीवन है, तो जीवन से फिर ऊपर की चीज क्या है? जीवन दिया किसने है? ये जीवन को जाना कहाँ है? इसका मूल अस्तित्व क्या है? सत्य क्या है? हम सत्य खोजने का प्रयास ही नहीं करते। सत्य क्या है, उसको खोजने का प्रयास ही नहीं करते। जीवन के असली अस्तित्व को खोजने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम दर दर भटकते हैं। तो ऐसी भटकन तब तक बनी रहेगी जब तक जीवन में एक सच्चा सतगुरु नहीं होगा। जब सच्चे सतगुरु का दीदार हो जाएगा, तो यह भटकन भी समाप्त हो जाएगी। जैसे कहा गया है, परमात्मा कहते ना, इसका आदि अंत नहीं है। प्रभु का कोई आदि अंत नहीं है। वह जन्मता और मरता नहीं है, वह तो था, है और रहेगा। प्रभु का अस्तित्व तो ये है। और हम क्या करते हैं? तस्वीर में खोजते हैं प्रभु को। तस्वीर तो एक दिन हमारी भी लटक जाएगी दीवालों में। प्रभु मरता नहीं है, याद रहे। प्रभु को बताने वाला महान कहा जा सकता, भगवान ने तुल्य बताया गया है। इसलिए कि प्रभु का अस्तित्व को उसने जाना है, इसलिए गुरु की महिमा है। लेकिन याद रहे, फिर भी शरीर आता, शरीर चला जाता है, लेकिन परमात्मा मरता नहीं है। इस बात को हर समय ध्यान में रखे। इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। बस निर्विकार परमात्मा है, वह सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वह समान रूप से हर जगह विराजमान है। कहते हैं, नदी, पहाड़, झरने, फूल, पत्ते, जितने दुनिया की चीज, पूरी कायनात में जो भी चीजें हैं, ये पूरी कायनात ही इस मालिक की रची हुई है। हमें क्या है, एक समय के बाद चले जाएंगे। राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, काला है, गोरा है, ऊंच जात का हो, नीची जाति का हो, यह मायने नहीं रखता। जाना सबको है। या दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। इतना ही हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। कितना किसी को दबा दे, कितना किसी का ले ले, कितना किसका हिस्सा खा ले, कितना हम चालाकी से धन अर्जित कर ले, कितना क्या कर ले, सब यहीं रह जाना है। उसके 4 गुना आप भर के जाओगे।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अस्तित्व का ध्यान रखें। प्रभु का अस्तित्व किसमें है? प्रभु का अस्तित्व हर किसी इंसान के अंदर है। इंसानों की कदर करना आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। इंसान के अंदर इंसान दिखने लग जाए, कहते ना हर इंसान के अंदर प्रभु का वास है, उसी अस्तित्व को समझे। आपके अंदर स्वयं परमात्मा है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन आपके अंदर ही निहित है परमात्मा। उस शक्ति को आप जानना चाहे, उस शक्ति को समझना चाहे, जिसको बुद्ध जी ने जाना, जिसको मीरा जी ने जाना, जिसको कबीर जी ने जाना, जिसको तुलसी जी ने जाना, उसे आप जानने का प्रयास करें, तभी उस श्रेणी में आ सकते हैं। एक संत महात्मा की श्रेणी में आ सकते हैं, एक सच्चे भक्त की श्रेणी में आ सकते हैं। यह जीवन बहुत ही महान है, इसकी कदर करें और अपने अस्तित्व को समझे, प्रभु के अस्तित्व को समझे, तभी आप इस दुनिया से आप सुंदर तरीके से अपनी जिंदगी की यात्रा को तय कर पाएंगे। नहीं तो इस अस्तित्व को ही नहीं जान पाए तो उसी तरह से आए और चले गए, कोई मतलब नहीं होगा जीवन का। जीवन को अस्तित्व को समझना ही असली जिंदगी है, असली जिंदगी जीना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।